अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जो कि क्रिएशंस बाय मी। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो डू प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया हुआ है तो वीडियो बेसिक है जी वेट लॉस का डाइट प्लान, ठीक है, जो कि वर्कआउट के साथ इंक्लूड है। अच्छा, ये है जी बेसिक 7 वीक का डाइट प्लान। अगर आप एक प्रॉपर्ली टाइम सेट कर लो, कोई भी कैलेंडर है या अपने मोबाइल पे प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन ऐड कर लो कि प्रॉपर्ली 7 वीक्स तक आपने ये प्रॉपर रूटीन फॉलो करनी है। अगर तो ये आप रूटीन फॉलो करते हो तो आप यकीन करो आपका वेट 15 to 20 kg ड्रॉप होगा, ठीक है। ऑलरेडी अगर तो मेरे आप लोगों ने वेट लॉस सीरीज अगर मैं फॉलो कर रहे हो आप फॉलो, तो उस पर मैंने आप लोगों को जो बहुत बेसिक बिगिनर्स हैं जिनको डाइट प्लान समझ नहीं आती कि हम कैसे वेट लॉस करें, तो बेसिक वो पोर्शन कंट्रोल से स्टार्ट करें, पोर्शन कंट्रोल करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को डिफरेंट चैलेंजेस देना स्टार्ट करें। मीन्स के कभी वीक का दे दिया, कभी मंथ का दे दिया, आहिस्ता आहिस्ता। मीन्स के अगर वीक का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो तो उसमें आप शुगर ना ऐड करो, अपनी बॉडी को थोड़े थोड़े चैलेंजेस जब देते हो तो फिर आपका कभी वेट स्टक नहीं होता, इस तरह के इशू रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिक जो डाइट प्लान है 7 वीक का, ये मैं कोशिश कर रही थी कि मैं पहले खुद फॉलो करूँ, उसके बाद मैं आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो ऐसा हुआ क्या कि मैंने 2 दफ़ा कोशिश की कि मैं डाइट प्लान फॉलो करूं, लेकिन बीच में ऐसा होता था कि मैंने वर्कआउट अपना कांस्टेंट रखा, वर्कआउट मैंने नहीं छोड़ा, डेली बेस में मैं वर्कआउट फॉलो करती हूं। और उसके बाद होता क्या था कि बीच में फैमिली गैदरिंग्स आ गई और डाइट प्लान फॉलो नहीं हो सका जिस तरह होना चाहिए था। मीन्स कि कभी मैं अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देती थी, कभी मैं लंच स्किप कर दिया, कभी डिनर बाहर का मोस्टली होता था या कभी बाहर से ऑर्डर आ जाता था, तो प्रॉपरली डाइट प्लान फॉलो नहीं हुआ। लेकिन वर्कआउट जो इसका मैंने ये देखा कि मैंने अपनी बॉडी में खुद चेंजेस फील की कि मैंने जब प्रॉपरली ओवर ईटिंग भी की, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ना खाई हो। मीन्स कि मैंने स्वीट में भी हर चीज़ खाई, मैंने पिज़्ज़ा भी इनटेक भी की, मैंने नान की इनटेक भी की, मैंने कार्ब्स की हैवी इनटेक की, लेकिन मेरा वेट वहीं का वहीं है, वेट मेरा इंक्रीज़ नहीं हुआ। क्योंकि होता क्या है, जब आप कोई भी प्रॉपरली डाइट प्लान फॉलो करते हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो आपका वेट कभी भी गेन नहीं होता, ठीक है, चाहे आप जो मर्जी करो। तो इस वर्कआउट के साथ तो ये हुआ कि मेरा वेट गेन नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे लगा कि वाकई ही वर्कआउट और डाइट प्लान इफेक्टिव है। थोड़ा सा गाइडलाइन प्रोवाइड करती हूँ। ये जो प्रॉपरली डाइट प्लान मैं आप लोगों से शेयर किया है, ये सिर्फ और सिर्फ आप तब फॉलो कर सकते हो जब आपकी प्रॉपर एक रूटीन हो। मीन्स कि आप एक टाइम पर उठते हो, नाश्ता करो, खाना खाओ, रात का खाना खाओ और वर्कआउट करो और रात को प्रॉपरली सो जाओ, ठीक है। अगर आपकी रूटीन सही नहीं है तो ये डाइट प्लान आप पे वर्क नहीं करेगा। डाइट प्लान फॉलो करना है आपने उससे एक रात पहले, कि जिस दिन आपने अपने कैलेंडर पे मार्क कर लेना है जी कि ये मैंने आज से डाइट प्लान फॉलो करना स्टार्ट करना है। तो आपने क्या करना है, एक मार्किंग ले लेनी है, अपनी बॉडी की मार्किंग ले लें, अपना वेट नोट कर लें। जब तक कि ये 7 वीक चैलेंज आप पूरा नहीं करते उससे पहले आपने अपना वेइंग स्केल पे चेक नहीं करना, क्योंकि होगा क्या, जब आप अपना वेट स्केल पे चेक करेंगे तो वेट लॉस होना ही होना है, ठीक है। उससे होगा क्या कि फिर आप खुशी के मारे आप एक्स्ट्रा खा लेते हो और आपका वेट गेन हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, आपने वेट स्केल सबसे पहले उससे चैलेंज स्टार्ट करने से पहले अपना वेट चेक करना है, चैलेंज स्टार्ट करने के बाद और ख़त्म होने के बाद अपने चेक करना है। इससे बीच में आपने वेइंग स्केल पे चेक नहीं करना, आपने अपनी मेजरमेंट्स नोट कर लेनी है। अगर मेजरमेंट आपके पास शेप नहीं है तो आप अपनी कोई ऐसी शर्ट ले लें जो आपको टाइट है और एट द एंड ऑफ द चैलेंज आपने वो शर्ट पहन के देखनी कि उसका इफेक्ट आया है कि नहीं आया। अच्छा जी, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जिस दिन आपने डाइट प्लान फॉलो करना है उससे एक रात पहले आप लोगों ने लेनी है दालचीनी। दालचीनी की ज़्यादा खास अमाउंट नहीं, दालचीनी की लेनी है थोड़ी सी अमाउंट, इतनी अमाउंट मैक्सिमम इनफ है। आप एक स्टैंड ले लो तो एक स्टैंड इनफ है, लेकिन मैं लेती हूँ इतनी सी अमाउंट। इसको आपने किसी भी बर्तन में, अगर अच्छा हो तो आप एक बॉटल या कोई बर्तन स्पेसिफिक कर लें कि मैंने इस काम के लिए यही करना है। मैं इसमें बॉटल में डाल देती हूँ और इसमें आपने कोई भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर का लेके पानी बॉटल को कर लेना है फिल। और इसको आपने ओवरनाइट छोड़ देना है ऐसे ही, ठीक है। और छोड़ने के बाद आप लोगों ने करना है क्या है, जब आप लोग सुबह उठें तो इसी गर्म पानी को, इसी नॉर्मल पानी जो टेम्परेचर होगा, इसको आपने हल्का सा कर लेना है, पीने के काबिल गर्म कर लेना है और इसके बाद आपने एम्प्टी स्टमक ये पानी पीना है, ठीक। अच्छा जी, तो सुबह 8 बजे आपने एम्प्टी स्टमक ये पूरे पानी की बॉटल, इसको आपने लाइट सा वार्म कर लेना है कि पीने के काबिल हो जाए। और इसके बाद आपने छानना है। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल है तो आप हाफ टी स्पून पाउडर भी दालचीनी का ऐड कर सकते हैं, लेकिन यही अगर इस तरह फॉर्म में होगी तो ज़्यादा आसान है। इसको आप छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिंपल इसको वार्म करना है और इसके बाद आपने ये पी लेना है, ठीक है जी। पानी पीने के घंटे बाद, मतलब 8 बजे अगर आप पानी पियेंगे तो 9 बजे हो जाता है आपका नाश्ते का टाइम। तो नाश्ते के लिए बहुत ही मज़े के ऑप्शन हैं। ऑप्शंस क्या हैं जी कि आपके पास ऑप्शन है कि 2 आपने लेने हैं सेब।
सेब होने चाहिए बिल्कुल स्मॉल साइज़ के, अगर लार्ज साइज़ का है तो एक भी इनफ है, ठीक है। अगर आपका दिल नहीं करता कि आप 2 सेब खाएं तो इसमें ये ऑप्शन आता है कि आप इसमें कर सकती हैं एक पीच ऐड। इन दोनों को आपने छील लेना है, छीलने के बाद इसके पीसेस कट करें और आप इसको खा सकती हैं। इसके बाद आ जाता है, इसके साथ ही कंपल्सरी है कि आपने ऐड करना है, ये डिपेंड करता है कि आपने 2 सेब लेने हैं या फिर आड़ू या सेब का कॉम्बिनेशन लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद इसके साथ एक ऑप्शन ऐड आ जाता है कि आपने लेना है ब्राउन ब्रेड का पीस, सिर्फ एक स्लाइस। मेरे पास ब्राउन ब्रेड अवेलेबल नहीं थी तो मैं वाइट ब्रेड ले रही हूँ। वाइट ब्रेड को आपने कर लेना है, टोस्ट कर लेना है, लाइट सा ब्राउन कर लेना है, सिंपल, विदाउट ऑयल विदाउट घी। और इसके साथ आपके पास आ जाते हैं 2 हेल्दी ऑप्शन। आप चाहो तो डाइट जैम अवेलेबल मिल जाते हैं आराम से मार्केट में, जिसमें शुगर ऐड नहीं होती। आप चाहो, और इसका टेस्ट भी नॉर्मल जैम जैसे होता है वैसे ही होता है और बहुत टेस्टी होता है। आप चाहो तो ये इसके ऊपर टोस्ट पे लगा खा सकते हो, नहीं तो आप पीनट बटर इजीली मार्केट में मिल जाता है और प्रोटीन का हाई सोर्स है, तो आप हार्डली 400 से 500 की रेंज में आता है, तो आप उसका छोटा पैक ले लो और आपका मंथ आराम से निकाल देता है। तो ये हो गया आपका नाश्ते का ऑप्शन। अच्छा जी, नाश्ता आपने कर लिया 9 बजे। 9 बजे के बाद आपने देना है 3 घंटे का वक्फा अपनी बॉडी को, जो कि बच जाएंगे 12 बजे। 12 बजे आपने करना क्या है, आपने देने हैं 2 एग, इनको कर लेना है आपने बॉयल हार्ड बॉयल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें एग की सिर्फ वाइट खानी है, एग की योक नहीं खानी, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोटीन हाई करनी है। प्रोटीन के इस एग के साथ हम क्या करेंगे, 2 एग वाइट ले लेंगे। 2 एग वाइट के साथ हम करेंगे ग्रीन टी ऐड। आप ग्रीन टी का एक पैक ले लो कोई भी फ्लेवर में, मुझे ये फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, और इसमें और भी फ्लेवर आते हैं, एप्पल फ्लेवर आ जाता है, पीच फ्लेवर, डिफरेंट फ्लेवर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और ये आई थिंक अब तो मेरा एंडिंग पे है। तो आपने करना है सिंपल, एक पाउच लेना है इसमें से, और इसके एग वाइट के साथ आपने पानी में ऐड करना है, और ये आपका 12 बजे का मील हो जाएगा। तो ये 12 बजे आपने ले लेना है। अच्छा जी, अब आ जाती है 12 बजे आपने कर ली थी एग वाइट की इंटेक और ग्रीन टी की इंटेक। उसके बाद आ जाता है आपका लंच, ठीक है। तो लंच में बहुत हेल्दी ऑप्शन है। हेल्दी ऑप्शन ये है कि ब्लैक चने इस तरह के आपने रात को भिगो लेने हैं। अगर आप चना चाट पसंद करते हो, इसमें आपने करना है ऐड कोकम्बर और कर लेना है 7 स्लाइस आप करके टोमेटो। इसका प्रॉपर आप सैलेड फॉर्म में बना के इसके ऊपर आप चाट मसाला ऐड करो तो ये आपका बहुत ही हेल्दी स्नैक ऐड होता है। इसमें आपने बॉयल आलू नहीं डालने। अगर आपको काले चने नहीं पसंद तो आप रेड लोबिया मिल जाता है, आप वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका इस चीज़ को या आप फुलफिल करते हो कि जी मैंने 2 एग वाइट ऑलरेडी खा ली हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा इतनी हैवी मील खाने को, तो आपके पास एक हेल्दी ऑप्शन आता है भुने हुए चने का, ये आ जाता है। दूसरा ऑप्शन ये आ जाता है कि अगर आपका इस चीज़ को दिल नहीं कर रहा तो आप क्या करो, ब्लैक भुने हुए चने इतनी बहुत भर के खा लो, तो ये आपका काफ़ी हद तक काम कर जाता है और आपका पेट भी काफ़ी हद तक फुलफिल रहता है। कोशिश करनी है इसके साथ आपने पानी की इंटेक अपनी लाजमी है। इस ड्यूरेशन तक 12 से 2 बजे के दरमियान तक आपने अपनी पानी की इंटेक कॉन्टीन्यूसली रखनी है। मीन्स के बॉटल 1 से 2 बॉटल आपने पानी पी के बाद आपने जब अगर आपने चना चाट लिया है, चना चाट के बाद या अगर आपने भुने हुए चने लिए हैं, जो भी आपने मील आपको पसंद है, आप चाहो तो रोटी भी डिश साइज रोटी भी खा सकते हो, जो भी सालन बना हुआ है। 3 ऑप्शन आ जाते हैं। इस खाने के 5 मिनट बाद आपने लेनी है ग्रीन टी की इंटेक। ग्रीन टी सिंपल तपाल की है, कोई मैं और कोई नहीं बता रही, आपको पास जो अवेलेबल आप वो खा सकते हैं। इसके बाद यह रहता है कि आपने दूध की कोई इंटेक नहीं करनी, डेयरी की किसी भी फॉर्म की इंटेक नहीं करनी। अच्छा जी, ये हो गया आपका दोपहर का लंच। इसके बाद आ जाए चलते हैं हम अगली मील की तरफ। 2 बजे आपने जब लंच कर लिया तो अब आ जाती है 5 बजे। शाम को इंस्टेड के आप चाय की इंटेक करें, आपने लेना है एक स्मॉल साइज एप्पल और ये इंटेक कर लेनी है। छील के खाना है तो छील के खा लो, नहीं तो आप सिंपल इस तरह फॉर्म में लेना चाहो तो एक ले लो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैंने मील को जिस तरह डिवाइड किया है उसमें ये कि काफ़ी हद तक बंदा फुलफिल रहता है। एक आपने एक खाने, एक सेब खाने, 2 खाने तो 2 खा लो, आप पे डिपेंड करता है, कोई पाबंदी नहीं है। अगर एक सेब खाने तो एक सेब खा लो, एक अगर आपने आड़ू खाना है तो बेशक आड़ू खाने, ये आप पे डिपेंड करता है कि 2 सेब खाने या एक आड़ू या एक सेब खाना है। इसके साथ आपने लेना है एक ग्रीन टी। ये होगा आपका 5 बजे का मील। 5 बजे के बाद आपने अपने वर्कआउट को डिवाइड करना है। वर्कआउट मैं आपको बताती हूँ, और वर्कआउट से पहले हम सिंपल एक लेंगे हल्का सा छोटा सा स्नैक अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए कह सकते हैं। तो अब चलते हैं उसकी तरफ। अच्छा जी, तो वर्कआउट से पहले हमने लेना क्या है, आपको मार्केट से ऐसे सिंपल फ्लेक्सीड मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप फोकस करके देख सकते हो, सिंपल फ्लेक्सीड आपने लेने हैं। और लेना क्या है, इसको लेने का तरीका ये है कि आपने लेना है हाफ टी स्पून, फुल टीस्पून नहीं लेना, सिर्फ हाफ टी स्पून। देखिए मैं इतना ले रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं ले रही। इसको रखना है आपने अपने मुंह में, जैसे सिंपल हम कोई भी इंटेक करते हैं, और उसके ऊपर से आपने पानी पी लेना है, ठीक है। अगर इसको आप चबा के खाना चाहते हो तो चबा के भी खा लो, बहुत टेस्टी होती है। अच्छा जी, तो इस मील की इंटेक के बाद हमने करना है अपना वर्कआउट। तो अब चलते हैं वर्कआउट क्या होगा। वर्कआउट हार्डली आपका विद इन 40 मिनट्स कवर हो जाएगा, तो फिर हम बाकी डिटेल बताते हैं।
अच्छा जी, अब बारी आ जाती है वर्कआउट की। वर्कआउट में सबसे पहले ये है कि आपके घर में सीढ़ी हर घर में अवेलेबल है। हार्डली बहुत कम घर होंगे जिनमें सीढ़ियाँ अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन मोस्टली अब जो है अब हर घर में सीढ़ी अवेलेबल है। आपने करना क्या है, आपने अच्छा सबसे पहली चीज़, वर्कआउट करने से पहले आपने अपने नॉर्मल घर के कपड़ों में वर्कआउट नहीं करना, क्योंकि नॉर्मल कपड़ों में जब भी आप वर्कआउट करते हो आपको स्वेटिंग होती है, और किसी की स्लीव्स लंबी होती हैं तो किसी का शर्ट आगे से लंबी है, जो भी है, फीमेल के तो डिफरेंट साइज होते हैं, तो उनको तो ज़्यादा इशू फेस करने पड़ते हैं इस तरह के। आपने अपने एक ड्रेस प्रॉपरली डिज़ाइन कर देना है, या उसको फिट छोड़ देना है कि मैंने जब भी वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, तो ये मेरे कपड़े होंगे, जिसमें आप लूज़र ट्राउज़र रख लें और शर्ट ले लें अपनी, कोई भी फादर की जिसकी भी मेल शर्ट आप ले लें और एक ट्राउज़र रख लें। अब आपने वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले कोशिश करनी है जॉगर्स पहन के वर्कआउट करें, जॉगर्स के बगैर वर्कआउट ना करें। आपके पाँव को इंजरी होने का इशू हो सकता है, या डिफरेंट मल्टीपल इशूज आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, आपने अब जो मैं नेक्स्ट वर्कआउट शेयर कर रही हूँ, आपने स्टेयर पे एक स्टेयर जैसे नॉर्मल हम चढ़ते हैं, आपने एक स्टेयर को चढ़ना उतरना है, ठीक है। ऑलरेडी क्लिप ऐड कर दिया, वो आप देख लेना। इसको वर्कआउट करना है आपने कॉन्टीन्यूसली 15 मिनट्स तक। अब 15 मिनट्स तक फॉलो ऐसे करना है आप अपने मोबाइल में टाइमर सेट कर लो, नहीं तो जिनकी वॉच हाथ में पहन के वॉच पे एक प्रॉपर्ली टाइम सेट कर लो कि मैंने 15 मिनट तक वॉच जो है 15 मिनट तक ये वर्कआउट करना है। उसके बाद होगा क्या, आप चाहो तो आप कोई अपने साथ सॉन्ग्स लगा के मोबाइल जेब में रख लो, जैसे आप इजी हो। कोशिश करो मोबाइल आपके हाथ फ्री हो, आपने हाथों में कुछ नहीं रखना। आपने अपने बॉडी को रिलैक्स करके माइंड प्रॉपर्ली एक तरीके से सेट करके, ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये क्या होगा तो वो क्या होगा, कुछ सोच नहीं दिल में लानी, कोई दिमाग में सोचना नहीं, सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करके आपने 15 मिनट स्टेयर चढ़ना उतरना है। एक कांस्टेंट स्पीड रख लो, ये नहीं करना कि पहले तेज तेज कर ली उसके बाद लाइट लाइट कर ली, हो गया कि अपनी बॉडी को थकाना नहीं है, ठीक है। तो ये है पहला वर्कआउट। अच्छा जी, दूसरा वर्कआउट आ जाता है रोप जो होती है, आप अक्सर जिम ऑब्जर्व करते हैं, रोप कार्डियो होती है, ठीक है। अब हमारे घरों में रोप कार्डियो की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और जी अब नहीं है तो हम क्या करें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है, आपने अपनी बॉडी को टिल्ट कर लेना है, मतलब आपकी बॉडी स्ट्रेट ना हो, आपने बॉडी को थोड़ा सा बेंड कर लेना है अपर पोर्शन को, और खड़े होकर आपने जैसे हम ड्रम बीट करते हैं अक्सर बच्चों को, अब पीटी होती है, आप लोगों ने देखा नहीं तो नॉर्मल जैसे चीज़ को किसी को हिट कर रहे होते हैं, आपने वैसे अपने बाजू को कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट करनी है उसकी, ठीक है। नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा लेके जैसे हम चादर को झाड़ते हैं, आपने वैसे करना है, उसकी ऑल्टरनेटिव मूवमेंट कर सकते हो, आप सीधा बाजू भी ऐसे कर सकते हो और ऑल्टरनेटिव मूवमेंट भी कर सकते हो। ये करना है क्या है, ये करना है आपने 2 मिनट तक करना है, मतलब 5 सेट करने हैं 2-2 मिनट के, इस तरह कॉन्टीन्यूसली। ये 10 मिनट्स का वर्कआउट हो जाएगा। पहले 15 मिनट आपने स्टेयर पे चढ़ना उतरना है, उसके बाद 2-2 मिनट का ये वर्कआउट करना है। इसमें आप चाहो तो आधे मिनट की ब्रेक ले लो, मिनट की ब्रेक ले लो, जैसे आप इजी हो, क्योंकि स्टार्टिंग का वर्कआउट है, आप लोगों की बॉडी में क्रैम्प्स पड़ने के चांसेस हैं, तो आप अपने आप को आपने हाई स्पीड पे नहीं, हाई वेलोसिटी के साथ नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल करना है, ताकि आप अपनी बॉडी को टाइम दो, ऐसा ऐसा सही हो जाएगा। क्योंकि इसके वर्कआउट इतना ये हैवी है, इससे आपकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी और फिर आपकी बॉडी में खलियाँ पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, और आप यकीन मानो आप 2 से 3 दिन तक मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो वर्कआउट इतना हैवी है लेकिन इफेक्टिव भी उतना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है थर्ड वर्कआउट आ जाता है पुशअप्स का। अब फीमेल पुशअप्स से डर जाती हैं कि हमारी शायद बॉडी बिल्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने फीमेल बॉडी में ये चीज़ रखी ही नहीं है। जब तक ये जो बॉडी बिल्डिंग, जब तक वेट उठाने से बॉडी नहीं बनती, वो बहुत एक्सेस वर्कआउट करते हैं और प्रॉपरली अंडर एक इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो कि प्रॉपरली आपको गाइड करते हैं। तो औरत की बॉडी इस तरह बिल्टअप नहीं होती, इसलिए नहीं घबराने की ज़रूरत। हम पुशअप करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इवन कि पुशअप करने से आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, आपकी ग्रिप अच्छी होती है, आपके आर्म्स स्ट्रोन अप हो जाते हैं, ठीक है। अब पुशअप करने का तरीका ये है कि अक्सर फीमेल कहती है कि हमसे पुशअप नहीं होते, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं बेसिक बिगनर हूँ, मुझे भी इतना आइडिया नहीं। मैंने क्या किया स्टार्ट, मैंने पहले अपने वॉल कोई भी पिलर लेके मैंने पहले उस पर पुशअप्स करना स्टार्ट किए। मैं क्या करती थी, वॉल को अपनी सपोर्ट करती थी, एल्बो मेरी स्ट्रेट होती थी। मैंने कभी ये नहीं किया कि एल्बो से आपने आपको ढीला नहीं रखना, अपनी बॉडी को आपने टाइट रखना है, होल्ड करके आपने कोई भी हार्ड सरफेस लेने नहीं है। मैं क्या करती हूँ, कभी वॉल के साथ कर लेती हूँ, तो कभी किचन की शेल्फ जो अवेलेबल होती है उस पर रखती हूँ और उससे कर लेती हूँ, ठीक है।
आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करो। जब आप इतने इस काबिल हो जाते हो, आपको लगता है कि आपको ये मतलब इसमें आपको अपनी इतनी एनर्जी आपकी नहीं लगती, फिर आप फ्लोर पे शिफ्ट कर जाओ। फ्लोर पे भी ऐसे शिफ्ट करो कि पहले आप अपर बॉडी करो, लोअर बॉडी को फिक्स कर लो, और फिर जब आप उसमें भी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाती है तो फिर आप ओवरऑल बॉडी के जैसे मेल पुशअप करते हैं वैसे कर लें। अच्छा जी, अब पुशअप के आपने सेट कितने करने हैं? पुशअप के आपने करने हैं 5 सेट कर लें, ठीक है। अब एक सेट में आपकी 12 रेपिटेशन होनी चाहिए, मीन्स के एक दफ़ा में आपने 12 टाइम करने हैं, मतलब 1 2 3 और इस तरह 12 करने के बाद आपने लेनी है मिनट की ब्रेक, और फिर इसके बाद आपने 4 सेट और निकालने हैं। तो ये हो जाएगा आपके पुशअप। अच्छा जी, अब आ जाता है लास्ट वर्कआउट, 4th वर्कआउट, जिसमें रनिंग और जंपिंग होगी, ठीक है। रनिंग और जंपिंग इस लिहाज से कि हम जब नॉर्मल स्टेप लेते हैं हम समझते हैं कि हमने एक पाँव रखा है तो ये हमारा एक स्टेप होगा, ऐसा नहीं होता। आपने एक पैर रखा, एक पाँव रखा, दूसरा पाँव रखा, जब 2 पाँव को आगे पीछे रखते हो तो आपका एक स्टेप काउंट होता है। तो रनिंग में भी ऐसे होगा कि जब आप एक रखोगे, दूसरा रखोगे, तो ये आपका एक स्टेप काउंट होगा। इस तरह आपने 10 स्टेप करने हैं पूरे, और उसके बाद जंपिंग करनी है। जंपिंग ऐसे करनी है सिंपल, आपने खड़े होकर थोड़ा सा आगे आपने आपको फॉरवर्ड करना है और बैकवर्ड करना है। ये आपका एक जंप इंक्लूड होगा, ये नहीं कि एक आगे किया दूसरा पीछे, नहीं, एक आगे एक पीछे आपकी एक रेपिटेशन काउंट होगी। जिसके साथ आपने इसमें करना क्या है, आपने 10 लेने हैं, 10 रनिंग स्टेप्स करने हैं और 10 ही जंप्स करने हैं, वो मैंने आपको वीडियो में शेयर कर दिए हैं। अब इसके कितने करने हैं स्टेप, इसके भी आपने करने हैं 5 सेट, जिसमें ऑलरेडी करते कराते आप 20 कर लो। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज होती जाती है, या अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा कर सकते हो तो आप 20 की रेपिटेशन कर सकते हो, फिर 30 की, जैसे आप ईजी हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि 10 का स्टेप करते हुए 10 स्टेप्स और 10 जंप्स करते हुए आप 5 रेपिटेशन कर लो इसकी, तो ये इनफ है, ठीक है। वर्कआउट आपको हार्डली इससे इतनी स्वेटिंग होगी, ट्रस्ट में आप खुद कहोगे कि मतलब जितना आप मर्जी जिम जाके भी आपको इतना स्वेटिंग नहीं होती जितना ये वर्कआउट करके होती है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल वर्कआउट है। अच्छा जी, वर्कआउट करने के बाद आपने करना क्या है, आपने नीम गर्म पानी पीना है, सिंपल। अगर आपके पास आप ओवन में गर्म कर सकते हो, नहीं तो डिस्पेंसर में आपके पास पानी का ऑप्शन आता है, आप हाफ पानी गर्म कर डालो और हाफ नॉर्मल टेम्परेचर में, तो आपने नीम गर्म पानी की इंटेक करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, क्योंकि कोई किसी चीज़ की इंटेक करने की ज़रूरत नहीं है कि जी फ़ौरन बाद जी पानी 1 गिलास इनफ है, इससे ज़्यादा पीना नहीं पीना, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुई होती है। और अपनी बॉडी को बस आपने इतना सा फ्लूइड देना है तो इनफ है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके पानी की इंटेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आप पे आ जाती है रात के डिनर की बारी। अच्छा जी, अब आ जाती है डिनर की बारी। डिनर डिपेंड करता है कि आप ले सकते हो 8:30 के अराउंड, आप लोग 9 बजे के अराउंड, लेकिन कोशिश करें कि रात को सोने से 2 घंटे पहले आपने अपना डिनर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि कोशिश करें कि अपनी रूटीन जितनी, क्योंकि ये सारी डाइट प्लान जितना भी ये रूटीन पे डिपेंड करता है। अगर आप जल्दी सोंगे और जल्दी उठेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी को, और आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। अब रात के लिए करना क्या है, आपने लेने हैं 50 ग्राम ओट्स, वाइट ओट्स हैं, ये देखने सिंपल मार्केट से मिल जाते हैं, और 50 ग्राम तकरीबन इतना छोटा सा बॉल बन जाता है, और बड़े चम्मच लें तो आप मेरे ख्याल से 5 से 4 चम्मच बनते हैं। आपने करना क्या है, आपने इसमें करना है पानी ऐड, आपने दूध ऐड नहीं करना है। पानी ऐड करके इतना पानी ऐड करना है कि उसमें प्रॉपर डिप हो जाए। आप चाहो तो इसको ओवरनाइट करके रख सकते हो, नहीं तो सिंपल डाल के आधा घंटा छोड़ दो तो ये बन जाते हैं। अब इसमें आपने करना क्या है, ये आपसे नहीं खाए जाते तो आप इसमें पीनट बटर ऐड कर सकते हो, नहीं तो ये हनी, सिंपल आप हनी का ऑप्शन ऐड करके, तो ये आपका हो जाता है डिनर, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट सिर्फ एक चीज़ ऐड करेंगे, जिसके बाद हमारा प्रॉपरली एक डे का प्लान कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपने डिनर कर लिया, और सोने से पहले आपने करना क्या है, आपने लेना है ज़ीरा। मेरे पास जो भी ज़ीरा अवेलेबल है, वाइट ज़ीरा अवेलेबल है, ब्लैक ज़ीरा अवेलेबल है, जो घर में बनता है। इससे का फ़ायदा ये है कि इससे मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, और जो भी आपने खाना खाया होता है वो आपको जल्दी डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। अब आपने करना क्या है, आपने लेना है एक मग पानी या ग्लास पानी, जितना भी आपकी इंटेक है, उसमें आपने सिंपल ऐड करना है इतना सा ज़ीरा, पूरा चम्मच नहीं, सिर्फ हाफ टी स्पून। आप चाहो तो फुल भी ले सकते हो, लेकिन हाफ टी स्पून पूरी डे के लिए इनफ है, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने इसको करना है चूल्हे पे गर्म,
पानी कोई भी बर्तन में डाल के आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा कर दें क्योंकि इसने गर्म होना है, ठीक है। उसके बाद आपने अंदर कर देना है ज़ीरा ऐड, और ज़ीरो को आपने सिर्फ हार्डली आप टाइमर नोट कर लें 5 मिनट से ज़्यादा आपने बॉयल नहीं करना। जितना भी असर होगा ज़ीरा अपना पानी में निकाल देगा, येलो से कलर का कावा बन जाता है, और वो आपने नीम गर्म आपने इनटेक कर लेनी है। अब इनटेक करने के बाद आपने 15 मिनट वॉक क्लास भी करनी है। 15 मिनट वॉक करने के बाद आप आराम से अपनी नींद पूरी करें। ये आपका प्रॉपर डाइट प्लान है। तो जी कैसी लगी वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को मैंने सारी डिटेल शेयर कर दी हुई है कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या करना है। यही मैंने ऑलरेडी जो पहले बताया था कि अगर आपकी रूटीन प्रॉपर है तो आप ये डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो, अगर आपकी रूटीन सही नहीं है तो आप ये डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकते हो। अच्छा, इसमें हमने थोड़ा सा कार्ब का पोर्शन इतना ज़्यादा नहीं रखा जिसकी वजह से माइटी पॉसिबल आपको थोड़ी सी वीकनेस फील हो और बॉडी में वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो आपकी बॉडी में थोड़ी सी आपको फील होगी कि जी आज दिल नहीं करा वर्कआउट करने का, ये थकावट फील हुई है। तो आपने ऐसा नहीं करना, कोई भी डे स्किप नहीं करना, तभी इफेक्ट आएगा बॉडी में। सिर्फ 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद जब आप कंटिन्यूसली वो वर्कआउट करते रहते हो तो आपकी बॉडी आदी हो जाती है और खुद ही क्रैम्प्स रिजॉल्व हो जाते हैं। इसलिए ये वाली टेंशन नहीं है कि खलियाँ पड़ गई हैं तो क्या होगा कैसे नहीं होगा, सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें एडिशन ये मैं करती चलूँ, अगर आप वर्कआउट से पहले आपको लगता है कि आपको भूख लग जाती है तो आप एक एग वाइट इनटेक कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं दिल करता तो आप चाहो तो इनटेक कर लो, नहीं करता दिल नहीं कर रहा या आपको फुलफिल लग रहा है तो आप इनटेक मत करो। ये एडिशन की चीज़ थी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है पानी की इनटेक। आपने पूरे दिन में पानी की इनटेक रखनी है, 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है, ठीक है। क्योंकि इससे ये होगा कि आपका भी बॉडी डिहाइड्रेट फील नहीं करेगी। वर्कआउट ट्रस्ट मी, मैं आपको बार बार एम्फेसाइज करी क्योंकि मैं वर्कआउट फॉलो करती हूँ। वर्कआउट से आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, बॉडी डिहाइड्रेशन मोड पे चली जाती है। आपने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करना। तो ये कुछ चीज़ें थी। और भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम पेज चेक कर रही हूँ, वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आएंगी। और इसके अलावा ये कि आप मुझे चाहो तो फॉलो कर सकते हो, और अगर कोई भी माइंड में क्वेश्चन है तो आप मुझसे वहाँ पे डीएम पूछ सकते हो। तो जी ये थी ओवरऑल वीडियो। अगर तो वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो और थोड़ा सा भी 0.5 इफेक्टिव लगी हो कि जी आप ये फॉलो कर सकते हैं, या आप जी डिमोटिवेट थे या आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो, तो आपने करना क्या है, लाइक शेयर कमेंट। और इंशाल्लाह इसका वीक 2 का वीक 3 का इसका हम करते कराते वीक 7 तक प्रॉपर्ली आपको वीडियोस में शेयर करूंगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।